मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले अभिनेता हेमंत पांडे। कला और फिल्म जगत को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों को सराहा। आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी रहे मौजूद। कहा, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार सतर्क। और देहरादून की 39 बेटियां बनी नंदा सुनंदा। डीएम ने दी 12,98,000 रुपए की सहायता राशि। भविष्य में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए किया प्रेरित। हरिद्वार में वीकेंड पर भारी ट्रैफिक जाम। चारधाम यात्रा की वजह से यातायात पर पड़ा दबाव। वाहनों की लंबी लंबी कतारें। भीषण गर्मी में जाम से लोग परेशान। और वही भीमताल में महिला सम्मान समारोह का आयोजन। माइंड पावर यूनिवर्सिटी में सम्मान समारोह। महिला सशक्तिकरण पर दिया गया जोर। उत्कृष्ट महिलाओं को किया सम्मानित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। देहरादून में संगठित भूमि धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 56 धर्मपुर के पार्षद अमित भंडारी उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में चल रही जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने महाराष्ट्र निवासी बुजुर्ग महिला की जमीन हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इतना ही नहीं, महिला ने दोनों बेटों के नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर जमीन को 3 अलग अलग लोगों को बेच दिया गया। बता दें कि इससे पहले इस रैकेट के मास्टरमाइंड प्रदीप सकलानी की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में अभिनेता हेमंत पांडे ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड की कला, संस्कृति और फिल्म जगत से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और प्रतिभाओं से समृद्ध प्रदेश है और राज्य सरकार फिल्म निर्माण और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभिनेता हेमंत पांडे ने भी प्रदेश में फिल्म शूटिंग और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की और इसे सकारात्मक कदम बताया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में क्षत्रिय कलोता समाज द्वारा संचालित आनंद धर्मशाला ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री का समाज के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक मूल्यों और समाज हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने कहा कि समाज सेवा और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में ऐसे संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने समाज के लोगों से आपसी सहयोग और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का आह्वान किया। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन की व्यवस्था मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं के आवागमन, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा अब तक सुचारू रूप से संचालित हो रही है और सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा यात्रा को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए हर स्तर पर निगरानी और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। ये देखिए, चारधाम यात्रा पूरे चरम पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाली सभी श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से उनके दर्शन हो, ठीक प्रकार से आना जाना हो, सुव्यवस्थित हो, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और अभी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, सबके दर्शन भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि संख्या थोड़ा ज़्यादा है इस समय और वो हमारे लिए थोड़ा चुनौती भी है, इसलिए मैं सभी से कहूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि करवा के ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं।
और वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज उत्तरकाशी जिले के खरसाली हेलीपैड पहुंचे, जहां उनका प्रशासनिक अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, जिलाधिकारी प्रशांत आर और पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। और लक्सर तहसील में पत्रकारों और एक कर्मचारी के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। तहसील के नाजिर श्याम सिंह रावत पर प्रेस क्लब अध्यक्ष समेत कई पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पत्रकार संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले को लेकर अब किसान और प्रधान संगठन भी पत्रकारों के समर्थन में उतर आए हैं। विभिन्न संगठनों ने आरोपी कर्मचारी के तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि अगर 29 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो बालावाली तिराहे से तहसील तक विशाल प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। दुखद विषय है और सबसे बड़ी बात तो है कि पत्रकार साथी नहीं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं यहाँ प्रवीण सैनी, जो जिस तरह जानकारी लेना चाहते हैं उसका उनका हक था। अगर कर्मचारी को जानकारी नहीं देनी थी तो साफ तौर पे कह देते कि साहब मैं इसके लिए मतलब जो है आधिकारिक रूप से मैं सक्षम नहीं हूं, तो मेरे अधिकारी से आप पूछ लीजिए। लेकिन बात कहने का लहजा या जिस तरह से वो वहां व्यवहार किया गया वो कहीं ना कहीं असहनीय है। उसे जो सभ्य समाज है वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा और पत्रकार समाज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। रही बात एसडीएम साहब के सामने मामला आया तो उन्हें कहीं ना कहीं एक अच्छे तौर पर मतलब एक ऐसी भूमिका निभानी चाहिए थी ताकि ये मामला आगे ना बढ़ता। अब जिस तरह संगठन ने जो निर्णय लिया है उसके साथ कल जो मामला हुआ बेहद गंभीर हुआ। कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो कम से कम उसको संयम से भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से बदसलूकी की गई, एसडीएम के सामने जमाने धमकी दे रहा हुआ आदमी तो पूरी तरह गलत हो, उसके खिलाफ सस्पेंड होना चाहिए उस चीज को लेकर। और उसको 29 तारीख के लिए ज्ञापन दिया गया है। 29 तक यदि वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। और धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड और चारधाम यात्रा का डबल प्रेशर अब यातायात व्यवस्था पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटकों के पहुंचने से शहर के मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लग गया। चंद्राचार्य चौक से लेकर के सिंहद्वार तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। भीषण गर्मी के बीच घंटों जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। वहीं यातायात पुलिस लगातार ट्रैफिक को सुचारू करने में जुटी हुई है, लेकिन वाहनों का दबाव चुनौती बना हुआ है। और नैनीताल जिले के भीमताल स्थित माइंड पावर यूनिवर्सिटी में महिला सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, स्थानीय लोगों और गणमान्य अतिथियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राम सिंह कैड़ा ने कहा कि महिलाओं का सम्मान समाज की प्रगति और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि महिलाएं आज भी हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी लोगों का मन मोह लिया। महिलाएं जो है आजकल जो है वो अपने पति के नाम से, बच्चों के नाम से और अपने घर फादर के नाम से जानी जाती थी। ये वो महिलाएं थी जो अपने खुद के नाम से जानी गई है, तो इसीलिए उनका सम्मान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जो हमने महसूस किया और हमने किया। यहाँ पर माइंड पावर यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला और यहाँ पर कई मातृशक्ति और क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से माइंड पावर यूनिवर्सिटी है, इसके माध्यम से कई बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे जो एजुकेशन की जो हब है और इनके माध्यम से हमारे स्थानीय पहाड़ के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को जो लाभ मिल रहा है, ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भीमताल में महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान समारोह रखा गया। हमारे जो क्षेत्र में या हमारे समाज में जिन महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ काम किया, चाहे वो समाज के लिए हो, कुछ में अपने परिवार के लिए किया, विशेष योगदान होता है महिलाओं का। कई बार हम लोग उनको जो है वो भूल जाते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक सम्मान समारोह रखा जिसमें सभी तरीके के समाज के अलग अलग जगहों से बुलाई हुई महिलाओं को सम्मान दिया, जिसमें हमारे मंत्री जी श्री राम सिंह कैड़ा जी उपस्थित थे, हमारी डिप्टी कमिश्नर लेबर मैम आए थे, भावना मेहरा जी पहुंचे थे। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी
और हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया जब तेज बहाव में बहकर एक युवक का हाथी पुल के नीचे लगी जंजीरों में फंस गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन वहां तैनात एसडीआरएफ टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जवानों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए युवक की पहचान शत्रुघ्न पुत्र संतोष कुमार, जो कि देहरादून का निवासी है, उसके रूप में हुई है। फिलहाल समय रहते कार्रवाई होने से युवक की जान बच गई और गंगा के तेज बहाव में एक बड़ा हादसा टल गया। और बागेश्वर में फायर सर्विस की त्वरित कार्रवाई और बहादुरी ने 3 बड़े हादसों को टाल दिया। दरअसल कहीं जिला अस्पताल का इमरजेंसी रास्ता विशाल पेड़ गिरने से बंद हो गया, तो कहीं जंगलों में लगी आग आबादी और बाजार तक पहुंचने लगी, लेकिन फायर वॉरियर्स ने मुस्तैदी दिखाते हुए समय रहते हालात पर काबू पा लिया। अस्पताल का रास्ता दोबारा खुलवाया गया, जंगल की आग बुझाई गई और गरुड़ के टीट बाजार को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा के निर्देशों पर हुई इस कार्रवाई की हर तरफ सराहना की जा रही है। और लक्ष्यर में अन्य पिछड़ा आयोग के नवनियुक्त सदस्य साधु राम मुकुट का भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन, वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह, जिला पंचायत सदस्य गोपाल कुंडीवाल समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने साधु राम को पटका पहनाकर सम्मानित किया और प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व ठाकुर संजय सिंह ने कहा कि पार्टी के समर्पित और जमीन से जुड़े नेता को जिम्मेदारी देकर सरकार ने क्षेत्र की जनता का सम्मान बढ़ाया है। वहीं साधु राम ने मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। मैं पाल टेस का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूं और नरेंद्र मोदी जी को और संगठन को अपने और मेरे जितने कार्यकर्ता हैं पूरी विधानसभा के कानपुर लक्सर सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं उनके चरणों में। ये पद मुझे नहीं मिला, मेरी क्षेत्र की जनता को मिला है और मेरी क्षेत्र की जनता का ही सम्मान है। जो मुख्यमंत्री जी ने दिया तो मेरी क्षेत्र की जनता का ही सम्मान है। आज ठाकुर साहब जो घर पे यहाँ से स्वागत किया और गोपाल भाई ने, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं इनका भाई कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ। तो इसलिए भैया मैं तो सबके लिए रात दिन लगा रहूंगा और अपने क्षेत्र के लिए, पार्टी के लिए तन मन धन से है, क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है और इनका मार्गदर्शन भी मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है। हमारे सीनियर भी हैं और निरंतर हमें जो है बिजोपुरा गांव में जब मैं जाता हूं सबसे पहले भाई साहब को याद करता हूं और सामाजिक क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं सबसे पहले इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता है। ये हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, विधानसभा के लिए हमारे लिए गर्व की बात है जो हमें इतना बड़ा पद मिला है। उसके लिए मैं भाई साहब को भी बधाई दूंगा और साथ ही साथ क्षेत्रीय जनता को भी बहुत बहुत बधाई। और साथ में ठाकुर साहब जी हैं, उन्होंने आज बड़े कार्यक्रम किए। आज गर्व महसूस हो रहा है हमें कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 2015 से जब से जानता हूं और जब मैंने यहाँ लगभग 100 लोगों का जो पुराने भाजपा के जो कार्यकर्ता थे जिन उनका सम्मान किया था, तब मेरी आपसे जान पहचान हुई थी। और मैंने इन्हीं से अनुरोध किया था कि आप जितने भी कार्यकर्ता जो अंतिम छोर तक पहुंचे हुए रह रहे हैं और उनको पार्टी नहीं ढूंढ पा रही है, आप उन्हें लेके आइए। और मैंने उस दौरान 120 कार्यकर्ताओं को इनके माध्यम से ही। और हरिद्वार के हरिपुर कला स्थित आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जहां दोनों नेताओं का भव्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, ट्रस्ट पदाधिकारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और सरकार की प्राथमिकता श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा उपलब्ध कराना है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने पुरुषोत्तम मास को पुण्य और आत्मचिंतन का विशेष समय बताया। क्षत्रिय कलोता समाज के इस धर्मशाला के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और मुझे भी इन्होंने आमंत्रित किया था, उसमें आया था। और पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में देवभूमि पर आने का आनंद अलग है। तो मैं भी बहाने ढूंढता हूँ कि कोई बुलाए और मैं आऊँ पुरुषोत्तम मास में। तो मेरा आज दिन बन गया। आज पुरुषोत्तम मास में मैंने गंगा जी के दर्शन किए और हम लोग जाके थोड़ा स्नान भी करेंगे। और वास्तव में
पुरुषोत्तम मास हमारे यहाँ 4 साल में एक बार आता है और ऐसा कहते हैं कि आपने जो 3 साल में थोड़ा कहीं आपसे भूल चूक हो गई हो तो उसकी माफ़ी वाला माह रहता है। इसमें आपको जब करना चाहिए तब करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। इस समय का किया गया दान पुण्य कई गुना उसको लाभ मिलता है, फल मिलता है। और देहरादून के राजपुर इलाके में 1 साल पहले हुई चर्चित हत्याकांड पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 25,000 की इनामी महिला आरोपी हुमेरा उर्फ जोया को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतक के सौतेले भाई ने ही शार्प शूटर को सुपारी देकर हत्या कराई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अपने प्रेमी राजन उर्फ जैकी के साथ मिलकर वारदात में शामिल थी और हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटकाने में की भी कोशिश की गई थी। फिलहाल मामले में मुख्य साजिशकर्ता अमित भटेजा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जैसा आप लोग विदित हैं ही, कुछ दिन पूर्व भी राजपुर पर जो एफआईआर पिछले वर्ष 26 मई 2025 को कायम हुई थी मर्डर की धारा में, जिसमें मृतक श्री अजय भटेजा जी, उनके जो ममेरे भाई हैं जतिन, उनके द्वारा एफआईआर कायम करवाई गई थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उनके ममेरे भाई की हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा तफ्तीश अपनी की गई, सर्विलांस के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से। इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए थे और अभी पिछले सप्ताह इसमें एक अभियुक्त राजन उर्फ जैकी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अब न्यायिक अपेक्षा में है। इसमें एक और लेडी हुमेरा उर्फ जोया, जो कि खालापार मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी, उसका नाम भी प्रकाश में आया था। उसको भी पुलिस के द्वारा कल सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अपेक्षा में उसको जेल भेजा जा रहा है। और देवभूमि उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज को लेकर सियासत और सामाजिक बहस के बीच अब संत समाज भी खुलकर सामने आ गया है। दरअसल हरिद्वार स्थित प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के परम अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने धामी सरकार के सख्त रुख का समर्थन करते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि नमाज के लिए मस्जिदें मौजूद हैं और सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों से आम जनता को परेशानी होती है। संत समाज का कहना है कि उत्तराखंड आस्था की भूमि है, जहां यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाएं बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल उचित कहा है कि जो सार्वजनिक स्थान है, सड़क आदि पर भी रोड जाम हो जाती है, नमाज पढ़ना ये उचित नहीं है। ये इसके लिए मस्जिद बनी है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़नी चाहिए। ये केवल शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन कर बहुसंख्यक हिंदू समाज को डराने का काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल उचित कदम है और सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पूरे के पूरे शुक्रवार के दिन सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। लोग विशेषकर जो मरीज लोग हैं या ऐसे जिनको बहुत आवश्यकता है, वो जा भी नहीं पाते। ऐसी स्थिति में ये बहुत ही उचित कदम सरकार ने उठाया, इसका हम अभिनंदन करते हैं। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के बीच बने टापू पर फंसे 2 लोगों के लिए एसडीआरएफ टीम संकट मोचन बनकर सामने आई। दरअसल अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण दोनों व्यक्ति टापू पर फंस गए थे और अंधेरा होने से बाहर निकलना संभव नहीं हो पा रहा था। वही जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ उजेली की टीम मुख्य आरक्षी दुर्गेश रतूड़ी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच रात्रि रेस्क्यू अभियान चलाया गया। जवानों ने रोप रेस्क्यू तकनीक और सुरक्षा उपकरणों की मदद से दोनों व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया, जिसके बाद एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई की अब जमकर सराहना की जा रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम के पास कंचन गंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए हलचल मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में अब तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ क्षेत्र के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगते हैं और हर साल इसी तरह बर्फ खिसकने की घटनाएं सामने आती हैं। फिलहाल प्रशासन और स्थानीय टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण आसपास के इलाकों में सतर्कता भी बढ़ा दी गई है।
राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों की शिक्षा के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आया था। दरअसल प्रोजेक्ट के 15वें संस्करण में आज 39 जरूरतमंद बालिकाओं को 12,98,000 रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्टर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में बालिकाओं को चेक सौंपते हुए शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान कई बेटियों और उनकी माताओं ने संघर्ष की भावुक कहानियां साझा की। अब तक इस पहल के तहत 175 बालिकाओं की शिक्षा को नया जीवन देते हुए 57 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। और उत्तराखंड शासन में देर शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 19 IAS अधिकारियों के तबादले और दायित्वों में बदलाव किए गए हैं। शासन द्वारा जारी आदेशों के तहत सविन बंसल को सचिव नियोजन बनाया गया है, जबकि आशीष चौहान को देहरादून का नया जिला अधिकारी और स्मार्ट सिटी CEO की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नमामि बंसल को विद्यालय शिक्षा विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। वहीं आलोक कुमार पांडे को नगर निगम देहरादून का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। कई अहम विभागों और जिलों में नई तैनाती के साथ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव कर बड़ा संदेश दिया है। और देहरादून में पहाड़ के भोले भाले लोगों और फौजियों को जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर जालसाज को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी आरोपी समेत 2 अभियुक्तों को दबोचा है। आरोप है कि अभियुक्तों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी और की जमीन को अपनी बताकर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जमीन के फर्जी मालिक बनकर पीड़ित से बयाने के तौर पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। गिरफ्तार इनामी आरोपी पर जिले के अलग अलग थानों में गैंगस्टर समेत 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस अब मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। जो पिछले काफी समय से चर्चित है, इसमें कुछ जो भूमाफिया इस प्रकार के लोग सम्मिलित हैं, वो इनकी संपत्ति को या इनको जो जमीन है उनको फर्जी तरीके से बेच के उनसे इनका जो जमा पूंजी है उसको लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पे आज देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जो 3 जो अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें इसका जो मास्टरमाइंड है। इसमें जो सबसे पहले जो ये है नेहरू कॉलोनी थाने में विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पे कंप्लेंट माह अक्टूबर में कराई गई थी, जिसमें 3 व्यक्तियों द्वारा उन्हें गलत तरीके से जमीन दिखा के करीब 30 लाख से ऊपर की धोखाधड़ी की गई थी। और राजधानी देहरादून के ऋषिकेश में पर्यटकों के साथ मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ का एक मामला सामने आया है। काले की ढाल क्षेत्र में हरियाणा से घूमने आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच गलतफहमी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक शुरू हो गई। घटना में पर्यटकों को चोटें आई और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। मामले की गंभीरता से लेते हुए दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों अशोक थापा और नरेश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कैथल निवासी सतवीर, ये इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि 20 मई को ये अपने कुछ दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने के लिए आए थे। तो लगभग IDPL के पास एक महिला ने स्कूटी से इनकी गाड़ी रोकी और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। इनकी आपस में कुछ बहस होने लगी, तभी आसपास के जो कुछ लोग थे वो इकट्ठा होकर आ गए और वहाँ पे भीड़ एकत्रित हो गई। इन दोनों की आपस में बात चली रही थी कि तभी कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी और उसके बाद फिर इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की है और लगातार मारपिटाई करते रहे। इनकी गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा गया है और लगातार इनके साथ मारपीट कर रहे थे। कुछ लोगों द्वारा इनको छुड़वाया गया। वहां पर जो महिला थी उसने भी 112 को कॉल किया, पुलिस वहां पर पहुंची जिससे कि उनको छुड़वाया। और रुड़की के झबरेड़ी खुर्द गांव में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम उस समय हंगामे में बदल गया जब राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मंत्री हाथ में ईंट लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद भीम आर्मी से जुड़े गाने और नारेबाजी को लेकर शुरू हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने मंत्री पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि मंत्री ने माहौल खराब करने की साजिश बताई है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर जांच में जुटी हुई है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर जो बाबा साहब के नाम पर हर गांव में अनुसूचित जाति बस्तियों में लगाए जा रहे हैं। और गुरु रविदास मंदिर में ये कार्यक्रम था सुबह 11 बजे का।
तब हमारा रथ वहां पर पहुंचा, प्रचार रथ। तो वहां पर कुछ लड़कों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की, बदतमीजी की। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस वहां से उस जिनने गाली दी है, उनको मारपीट की है, उसको पुलिस थाने ले आई। एक वीडियो मेरे पास पहुंचा। उस वीडियो में भाजपा के दर्जाधारी मंत्री देशराज करणवाल जी जो है मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का कोई प्रोग्राम जो है झबरेड़ी खुर्द में था। वहाँ के लोगों ने सवाल किए कि सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया हमारे गांव में जिससे हम इस सभा का जो है हिस्सा बने। तो माननीय मंत्री जी ने सवालों का जवाब देने की बजाय जो है लोगों के साथ में वहाँ बहुत गंदा व्यवहार किया, गाली गलौज की। अगर उसका विरोध किया तो उनके जो 7 लोग वहाँ पर गए थे, उन्होंने हमारे साथियों के साथ में और माननीय मंत्री जी के द्वारा गाँव वासियों के साथ में मारपीट की गई। ये सरासर गलत है। और इतना ही नहीं, इस भाई के कंधे पे जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा काटा भी गया। और खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत जुड़ सकते हैं। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।